तो ये गाइस व्हाट्सअप आज करने जा रहा हूँ पहेलियाँ सॉल्व। सबसे पहले पहली पहली देखता हूँ क्या है। स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट। कहते हैं वहां एक भूत रहता है। तीन लड़कियों ने सोच 1 सेकेंड। कहते हैं लॉजिकल सैटरडे में आपका स्वागत है। चलिए पहली पहली देखते हैं। एक गुफा थी जिसे लोग हॉन्टेड मानते थे। कंटेंट या कहते हैं वहां एक भूत रहता है। भूत। तीन ओके। लड़कियों ने सोचा चलो देख के आते हैं असली में ये गुफा हॉन्टेड है या नहीं। तीनों गुफा के सामने पहुंचते हैं। तीनों डिसाइड करते हैं कि हाथ पकड़ के अंदर जाएंगे, ऐसे में डर कम लगेगा। तीनों गुफा के अंदर जाते हैं और मस्त में बाहर आ जाते हैं। पहली लड़की बोलती है, अच्छा हुआ हमने हाथ पकड़ा हुआ था और मैं बीच में थी तो मुझे डर कम लगा। दूसरी लड़की, मुझे भी डर नहीं लगा। तीसरी लड़की, मुझे भी डर नहीं लगा क्योंकि मैं बीच में थी। तीनों एकदम डर जाते हैं। क्यों? अब तो गुफा से तीनों सही सलामत बाहर आ गए थे, फिर डर क्यों गए? क्या आप बता सकते हैं? ये दोनों लड़की का हाथ भूत ने पकड़ लिया था, इसलिए वो लोग को लग रहा कि वो लोग बीच में है। शायद ऐसा ही कुछ है, बट देखते क्या होता है। तीनों डर गए थे क्योंकि तीन लोगों में बस एक ही लड़की बीच में रह सकती थी। मतलब किसी का हाथ भूत ने पकड़ा हुआ था, इसलिए उसे लगा कि वो बीच में है, इसलिए वो तीनों डर जाते हैं। आपको लगा डर ये स्टोरी से? संभल के जाइएगा गुफाओं में। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राधिका और उमेश हनीमून के लिए बाली जा रहे थे। बाली। उमेश ने दोनों की राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट्स बुक की थी। दोनों बाली के पहाड़ों में मस्त ट्रैकिंग कर रहे थे। चलते चलते दोनों में झगड़ा हो गया धक्का दे दी। और राधिका पहाड़ से गिर गई। उमेश वापस इंडिया आ गया और घर आ गया। घर पहुंचते ही वो पुलिस स्टेशन गया और एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने उमेश की बातें सुनते ही उसको गिरफ्तार कर लिया। क्यों अरेस्ट किया पुलिस ने उमेश को? कि पुलिस को लग क्यों रहा है कि शक हुआ उमेश पे? क्या उमेश ने आप सोच के राधिका बता को सकते धक्का हैं? दिए, इसलिए पुलिस को शक हो गया। लेकिन एक सवाल है, जब इसने धक्का दिया तो पुलिस स्टेशन क्यों गया कंप्लेंट करने के लिए? समझ नहीं आया। पता करते चलिए क्या इसका होता है। आंसर देखते हैं। एक्सीडेंट्स तुरंत लोकल पुलिस को बताए जाते हैं। अगर बाली में एक्सीडेंट हुआ तो उमेश ने बाली के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन क्यों नहीं की? तो उसने मतलब घर इसने लौटने धक्का के दिया है। बाद पुलिस को बताया, इसलिए पुलिस को उस पर शक हुआ और उसको गिरफ्तार कर लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब एक पहेली देखते हैं। मुझे बताए ऐसी कौन सी चीज है जो गरीबों के पास होती है पर अमीरों के पास नहीं होती है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्या होता है? सेटिस्फेक्शन, आजादी। क्या यार, क्या बोलता है? क्या मुंह पे है पर आ नहीं रहा है? क्या 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 हो और सकता है? ये चीज है गरीबी। चलिए अब एक हैं? फनी पहेली देखते हैं। ये क्या है? और क्वेश्चन ये था भाई। चीज है गरीबी। चलिए अब एक कुछ फनी भी पहेली भाई देखते बना रहे हैं। हो यार। मुझे बताए ऐसा कौन सा टेबल है जिसे हम खा सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। कौन सा टेबल है जिसे खा सकते हैं? डिश टेबल। क्या बोल रहा है? वेजिटेबल। इसका आंसर सुन के मुझे मारना मत। और इसका सही जवाब है वेजिटेबल। चलिए सही जाते अगली तो पहेली मारता देखते भी, हैं। लेकिन क्या कर सकता हूँ। रोहन अपनी कार में घूमने निकला था, ओके। लेकिन अचानक ये क्या हुआ? रोहन की कार का टायर पंचर हो गया। रोहन पंचर हो बाहर जाता है कि आदमी निकलता भाई है बहुत गुस्सा और आता है। मेरे स्पेयर साथ भी टायर हो चुका है निकालता है। 3-4 बार, इसलिए बोल वो रहा हूँ। टायर लगाने की कोशिश ही कर रहा था कि नट्स उसके हाथ से गिर जाते हैं और बड़ी बड़ी ओ झाड़ियों भाई, के बीच में खो जाते हैं। अब तो दिमाग रोहन खराब के होगा। पास अब एक्स्ट्रा नट्स भी नहीं है। सही है। रास्ते में वो अकेला फंस गया है और कोई मदद के लिए भी नहीं है। रोहन आजकल कुछ किसी का सोचता है मदद कौन और करता है टायर भाई? लगा के निकल जाता है। कैसे? रोहन ने क्या तरकीब लगाई और टायर वापस लगा लिया? क्या आप सोच के बता सकते हैं? कि उसके पास एक्स्ट्रा टायर होगी शायद। डिक्की में रखा होगा।
यही हो सकता है, नहीं तो और कुछ क्या है। देखते क्या होता है। रोहन ने बाकी तीनों टायर्स में से एक एक नट निकाल लिया और उनको फोर्थ टायर पे लगा दिया और वहां से निकल गया। चलिए रोहन अगली भाई पहेली देखते हैं। दिमागदार भाई। मुंबई में एक छोटी सी दुकान थी जिसका नाम था सेवन बेल्स। पर उस सेवन दुकान वेल्स। के बाहर 8 बेल्स लटकी हुई थी। ईधान को समझा नहीं तो वो पूछने के लिए दुकान में गया। ईधान ने दुकानदार से पूछा, आपके दुकान के बाहर 8 बेल्स है, पर फिर दुकान का नाम सेवन बेल्स क्यों? आप बड़ी आसानी से दुकान का नाम बदल सकते हो, 8 बेल्स रख सकते हो। आपने नाम क्यों नहीं बदला? दुकानदार का जवाब सुन के ईधान दंग रह गया और दुकानदारी की समझदारी से काफी खुश हुआ। ऐसा क्या जवाब दिया दुकानदार ने? क्या आप बता सकते हैं कि दुकानदार के शॉप के बाहर 8 बेल्स थी, फिर भी शॉप का नाम सेवन बेल्स क्यों? आपका आंसर कमेंट कीजिए। कि दुकानदार की मर्जी भाई, वो कुछ भी नाम रखे, 10 बेल रखे, 50 रखे, उसकी मर्जी। ये होगा शायद। कुछ और यूनिक बना देंगे ये लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिक चलिए इसका स्टार्ट। आंसर देखते हैं। दुकानदार ने कहा, मेरी दुकान में बहुत लोग यही सवाल पूछने आते हैं, जैसे कि तुम आए, और हर इंसान दुकान से कुछ ना कुछ खरीद के लेके चला जाता है। वो तो इसलिए फिर मैं रखा है। नाम क्यों बदलूं? इसमें मेरा बिजनेस ही फायदा है। स्ट्रेटेजी क्या बोलते हैं, बिजनेस चलिए माइंड। अगली पहेली देखते हैं। इन चारों प्रेग्नेंट लेडियों को ध्यान से देखिए और बताएं इनमें से कौन सी लेडी ड्रग्स की स्मगलिंग कर रही है। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। फर्स्ट वाला, सेकंड, इसका फर्स्ट वन। आंसर मिलेगा आपको मेरे इंस्टाग्राम पे, तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे हाँ भाई, इसका आंसर तुम लोग को क्या लग रहा है कमेंट में बताओ भाई। मुझे भी बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। मुझे तो फर्स्ट वाला लग रहा है। तुम लोग को क्या लगता है भाई, बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। किसी मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू सून।